पंजाबी छोले भटूरे वाली। लज्जो एक गरीब लड़की थी। वो अपना और अपने बूढ़े और अपाहिज पिता का पेट पालने के लिए एक छोले भटूरे की दुकान पर काम करती थी। वो इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती थी कि सभी उसके भटूरे खाना पसंद करते थे। वाह सेठ, तुम्हारी दुकान का छोला भटूरा खाकर तो आनंद आ जाता है, आनंद। अरे मैं तो रोज खाकर जाता हूँ इसकी दुकान का छोला भटूरा। इसके जैसा छोला भटूरा शहर में कोई और ना ही बनाता है, सिक्का उछाल के। ग्राहकों से लज्जों के बनाए छोले भटूरे की तारीफ सुनकर गोपी सेठ फूला नहीं समाता है और मन ही मन सोचता है, कसम धंधे पानी की, इस लज्जो को काम पर रखकर तो वारे के न्यारे हो गए हैं। इसके हाथों के बने छोले भटूरे सब चटखारे लेकर खाते हैं और मेरी दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी है। लज्जो दुकान पर देर शाम तक काम करती और फिर घर जाती, पर घर जाकर अपने बूढ़े और दिव्यांग पिता को खाना बनाकर खिलाती। एक दिन लज्जो काफी रात को घर पहुंचती है तो महेश कहता है, आज तो बहुत देर कर दी लज्जो बेटी, भला लड़कियों का इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक है क्या? लज्जो अपने पिता की चिंता और अपनी गरीबी की मजबूरी को अच्छे से समझती थी, इसलिए वो कोई सीधा सा जवाब दे नहीं पाती और कहती है, बापू, आपको भूख लगी होगी ना, लाओ खाना बना देती हूँ। ये सुनकर महेश भी बस इतना ही कहता है। न जाने कौन सा खोटा कर्म किया था जो ये दिन देखने को मिल रहे हैं। बेटी घर से बाहर कमाने जाती है और मैं घर पर बैठा रोटियां तोड़ता हूँ। ऐसा ना बोलो बापू, भगवान सब ठीक करेगा। अरे छोड़, क्या ठीक करेगा? लंगड़ा लूला बनाकर घर पर तो बैठा दिया, और क्या ठीक करेगा तेरा भगवान? गोपी सेठ जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। उससे जरा सा भी नुकसान सहन नहीं होता था। नुकसान देखकर तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी। एक दिन यही हुआ, लज्जो की गलती से एक भटूरा जल गया और ये देख गोपी के तन बदन में आग लग गई। कसम धंधे पानी की, कर दिया ना नुकसान, अब तो मैं तुझे काम पर रख ही नहीं सकता। चल निकल, निकल जा मेरी दुकान से। मुझे काम से मत निकालो गोपी सेठ, मेरे बूढ़े अपाहिज बाप पर दया करो। मैं खुद तो भूखी रह भी सकती हूँ, पर उन्हें भूख से तड़पते कभी नहीं देख सकती। मुझे मत निकालो। गोपी सेठ जले हुए भटूरे को दुकान से बाहर फेंक देता है और उसे एक कौवा अपनी चोंच में दबाकर एक पेड़ पर जा बैठता है। मगर तभी भटूरा कौवे की चोंच से नीचे जमीन पर आ गिरता है और लज्जो अनजाने में ही उस पर बैठकर रोने लगती है। अब क्या होगा? मैं अपना और अपने बापू का पेट कैसे पालूंगी? वो जला हुआ भटूरा एक जादुई भटूरा था और वो अपना आकार घटा बढ़ा सकता था। लज्जो फूट फूट कर रोए जा रही थी कि तभी भटूरा काफी बड़ा हो जाता है और लज्जो को लेकर आसमान में उड़ जाता है। वह लज्जो को उसके घर के सामने लाकर छोड़ देता है। अरे, ये तो मेरा घर है, मैं घर कैसे पहुंची? तुम्हें घर मैं लेकर आया, मैं जादुई भटूरा हूँ। लज्जो जादुई भटूरे को देखकर हैरान होती है और घर के अंदर जाकर अपने पिता महेश से सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर महेश कहता है, लज्जो बेटी, तुम तो बहुत अच्छे छोले भटूरे बना लेती हो, फिर अपना ही छोले भटूरे का काम क्यों नहीं कर लेती? पर बापू, मैं उन्हें बेचूंगी कहाँ? हाँ, मैं किस लिए हूँ? तुम मुझ पर बैठकर छोला भटूरा बेचो, उड़ने वाला छोला भटूरा। लज्जो को जादुई भटूरे की बात पसंद आती है। बापू, लजीज पंजाबी छोले भटूरे बनाए हैं, चक्कर देखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं लज्जो बेटी, लाओ खिलाओ। लज्जो महेश को छोले भटूरे खिलाती है तो एकाएक महेश खुशी से उछलने लगता है। अरे ये क्या, तेरे छोले भटूरे खाने से तो मेरी टांग ही ठीक हो गई। ये क्या कह रहे हो बापू?
अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ, देखो देखो मेरा पैर कैसे जमीन पर टिक गया। अब तो मैं चल फिर सकता हूँ, पर यह हुआ कैसे? तभी जादुई भटूरा हंसने लगता है। ये मैं किया सेठ, क्योंकि मैं एक जादुई भटूरा हूँ। महेश के ठीक हो जाने पर लज्जो जादुई भटूरे का दिल से शुक्रिया करती है और फिर उस पर पंजाबी छोले भटूरे रखकर उनको बेचने के लिए निकल जाती है। आइए आइए, लज्जू के पंजाबी छोले भटूरे खाइए। अरे देखो देखो, उड़ने वाले भटूरे पर छोले भटूरे की दुकान। लज्जो के छोले भटूरे लोगों को बहुत पसंद आते हैं और उसके आते ही लोग उसके छोले भटूरे खाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ए लज्जो, एक प्लेट उड़ने वाला पंजाबी छोला भटूरा तो देना। तनिक सब्र करो बाबू, अभी देती हूँ। वाह वाह, क्या लजीज छोला भटूरा बनाती है, खाकर मजा ही आ गया। धीरे धीरे पूरे गांव में लज्जो के छोले भटूरे सबको पसंद आने लगते हैं और सब उसके छोले भटूरों के दीवाने हो जाते हैं। इसी कारण गोपी सेठ की दुकान पर उल्लू बोलने लगता है। ग्राहक उसकी दुकान की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं। कसम धंधे पानी की, इस लज्जो ने तो मेरी दुकान की वाट ही लगा दी। कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं अपना धंध बंद होने नहीं दूंगा। यही सोचकर गोपी सेठ रंगा और जग्गा नाम के दो बदमाशों को बुलाता है और उन्हें कुछ रुपए देते हुए कहता है, कसम धंधे पानी की, ये लो रुपए और उस लज्जो के जादुई भटूरे के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दो। पैसे भले और भी ले लेना, पर उस कमबख्त भटूरे का नामो निशान ना बचे। रंगा और जग्गा लज्जो के घर जाते हैं। रंगा कुल्हाड़ी से भटूरे पर वार करता है ताकि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर जैसे ही वो वार करता है उसके हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और उसके हाथ में तेज झंझनाहट होने लगती है। अरे मर गया जग्गा, मेरे हाथ में तो जोर की झंझनाहट हो रही है, हाथ तो काम ही नहीं कर रहा। तू ठहर, मैं कोशिश करता हूँ रंगा, हो सकता है कि मेरी कुल्हाड़ी काम कर जाए। ये कहकर जग्गा भी कोशिश करता है, मगर उसका भी यही हाल होता है। कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और उसके हाथ में जोर की झंझनाहट होने लगती है। अरे अरे रंगा मर गया, मर गया। ये भटूरा तो जादुई भटूरा है, इसके साथ और छेड़खानी की तो बता देता हूँ, बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए भाग ले यहाँ से, भाग ले भाई। ये कहकर रंगा और जग्गा वहां से भाग जाते हैं। वे दोनों गोपी सेठ को जब इस बारे में बताते हैं तो वो आग बबूला हो जाता है। कसम धंधे पानी की, तुम दोनों तो खामखा के बदमाश बने फिरते हो बे। एक छोटा सा काम तो तुमसे हुआ नहीं, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर गोपी सेठ आरी लेकर पहुंच जाता है और भटूरे को आरी से काटने की कोशिश करता है। कसम धंधे पानी की, यूं टुकर टुकर क्या देखता है बे कमबख्त जले हुए भटूरे, मैं अभी इस आरी से काटकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर गोपी सेठ भटूरे पर आरी चलाने लगता है, मगर तभी उसके हाथ से आरी गायब हो जाती है और वो भटूरे से चिपक जाता है। भटूरा उसे लेकर आसमान में उड़ने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, अरे कोई मुझे बचाओ भाई। भटूरा हवा में उड़ रहा था और गोपी सेठ उस पर उल्टा लटका जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसका चिल्लाना सुनकर लज्जो और महेश घर के बाहर आते हैं। लज्जो जादुई भटूरे से कहती है, इसे छोड़ दो जादुई भटूरे, इस लालची को इतना सबक सिखा दिया वही बहुत है। लज्जो के ये कहते ही गोपी सेठ धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है। उसकी कमर में चोट आती है और वो दर्द से बिलबिला उठता है। हाय मर गया, मेरी कमर तो टूट ही गई लगता है। कसम धंधे पानी की, लज्जो अब तुम कहीं भी छोले भटूरे बेचो, पर मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। हाय राम, मर गया। और लज्जो का छोले भटूरे का काम चल निकलता है। रामपुर गांव में ढुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। ढुल्लू के पिताजी बढ़ई का काम करते थे और बाहर लकड़ियों से तरह तरह के सामान बनाया करते थे। ढुल्लू हमेशा शरारतों में आगे रहता था। एक दिन ढुल्लू अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे पतंग उड़ा रहा था। चली रे चली पतंग मेरी चली रे, देखो बादलों से पार हो चली रे। इस बार तू बच नहीं पाएगा, इस बार मैं तेरी पतंग काट कर ही रहूंगा। अरे लालू,
आज फिर पतंग लड़ाते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं अपनी नई वाली पतंग तुझे दे दूंगा। वाह वाह, क्या बात है, हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर। आज तक ढुल्लू किसी से नहीं हारा है, अपन झुकेगा नहीं। लालू और ढुल्लू पतंग लड़ाने लगते हैं। ढुल्लू की पतंग लालू की पतंग को काटने वाली होती है कि वहाँ पर एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर आकर ढुल्लू की पतंग को काट देता है। कट गई, ढुल्लू की पतंग कट गई। अरे चुप करो, मेरी पतंग तुमने नहीं काटी है, ये तो इस पंखे वाले गाड़ी की वजह से कटी है। अरे ढुल्लू, तू हमेशा उल्लू ही रहेगा क्या? इसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में ये हेलीकॉप्टर किस माई के लाल के पास आ गया? तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है। मोंटी महंगे कपड़े और काला चश्मा लगाया होता है। वो रिमोट से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता है। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर तुम्हारा है? तुमने ही अपने हेलीकॉप्टर से मेरी पतंग काटी है। तुम लोग अभी भी पतंग उड़ाते हो? ये देखो मेरा लेटेस्ट हेलीकॉप्टर, ये रिमोट से चलता है। कौन हो तुम जो हमारे गांव में आकर हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। ये मेरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर देख रहे हो, मेरे पिताजी ने विदेश से मंगवाया है। चलो हटो यहाँ से, मैं यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। मोंटी बहुत ही रईस बाप का बेटा था। उसके पास महंगे महंगे खिलौने और सामान थे। इस बात का फायदा उठाकर मोंटी हमेशा दूसरों के ऊपर रौब जमाया करता था। मोंटी ढुल्लू और लालू को वहाँ से हटाकर वहाँ पर खुद हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। कल का आया हुआ लड़का हमारे पतंग उड़ाने की जगह हड़प रहा है। मैं तो चला उससे दोस्ती करने, मुझे तो वही हेलीकॉप्टर उड़ाने को मिलेगा। ढुल्लू बिल्कुल अकेला हो जाता है। गांव के सारे लड़के मोंटी के पीछे लग जाते हैं। मोंटी इस बात का फायदा उठाकर उन लड़कों से अपने सारे काम करवा लिया करता था। ये देखकर ढुल्लू को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर अपने पापा से हेलीकॉप्टर दिलाने की जिद करने लगता है। पापा, मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए। वो मोंटी अपने हेलीकॉप्टर दिखाकर हम सभी को चिढ़ा रहा है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं इस गांव में एक छोटा सा बढ़ई हूँ। मैं इतना महंगा हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूबहू वैसा ही लकड़ी का हेलीकॉप्टर बना सकता हूँ। सच में? फिर तो मैं अपने हेलीकॉप्टर के साथ मोंटी के हेलीकॉप्टर से रेस लगाऊंगा। लल्लन अपने बेटे के लिए हूबहू वैसा ही उड़ने वाला लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार कर देता है। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश होता है और वो हेलीकॉप्टर को लेकर तालाब के किनारे जाता है। ढुल्लू भी वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटू के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा ऊपर और तेज उड़ने लगता है। अरे, ये किसका हेलीकॉप्टर है जो मेरे हेलीकॉप्टर से भी ऊपर उड़ रहा है? क्यों मोंटी, चौंक गए ना? हिम्मत है तो आकर मेरे हेलीकॉप्टर के साथ रेस लगाओ। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटी के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा तेज और ऊपर उड़ रहा होता है। ये देखकर मोंटी को गुस्सा आ जाता है। मोंटी चुपके से एक पत्थर उठाकर ढुल्लू के हेलीकॉप्टर के ऊपर मारता है, जिस वजह से ढुल्लू का हेलीकॉप्टर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मोंटू और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जा, तेरा हेलीकॉप्टर तो टूट गया, अब क्या रेस लगाएगा? मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझकर किया है। चले जाओ यहाँ से, बड़े आए मुझसे बराबरी करने के लिए। मैं मानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह छल कपट नहीं करता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो कल हेलीकॉप्टर रेस हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम इस टूटे हुए हेलीकॉप्टर से कैसे रेस लगा सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को उठा लेता है और वो अपने पिताजी के पास लेकर जाता है। पिताजी, मेरा ये हेलीकॉप्टर टूट गया, इसे फिर से लगा दीजिए ना। आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसे नहीं बना सकता। ढुल्लू हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, मैंने तो मोंटू को चैलेंज कर दिया है। अगर कल मैं हेलीकॉप्टर लेकर नहीं गया तो सभी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। तभी ढुल्लू की नजर सामने बम्बू पर जाती है और वो खुद बम्बू का हेलीकॉप्टर बनाने लग जाता है। बहुत मेहनत के बाद उसके हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाता है। अब वो रेस के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अब मैं देखता हूँ इस मोंटी को, उसे तो मैं हराकर ही रहूंगा। अगले दिन हेलीकॉप्टर रेस शुरू हो जाती है।
कभी मोंटू का हेलीकॉप्टर आगे तो कभी ढुल्लू का हेलीकॉप्टर आगे होता है। ढुल्लू का हेलीकॉप्टर दूर हवा में मजे से उड़ रहा होता है। तभी मोंटू का हेलीकॉप्टर एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया, इतना महंगा हेलीकॉप्टर टूट गया। अब तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ये हेलीकॉप्टर खास उनके दोस्त ने विदेश से लाकर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी बम्बू का हेलीकॉप्टर बना दूंगा। उसके बाद हम दोनों साथ में हेलीकॉप्टर रेस लगाएंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, जैसे मैंने तुम्हारा हेलीकॉप्टर टूट जाने पर मजाक उड़ाया था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, तुम रो मत। सच में मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारा हेलीकॉप्टर तोड़ा था। इसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे पता है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ढुल्लू मोंटी के लिए भी बम्बू का हेलीकॉप्टर बनाता है। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। वाह, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत अच्छा है। ऐसा हेलीकॉप्टर मेरे शहर के दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर बम्बू हेलीकॉप्टर बनाने का बिजनेस शुरू करें। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे मेरे पिताजी को भी घर चलाने में आसानी होगी। इसके बाद से ढुल्लू बम्बू हेलीकॉप्टर बनाने लगता है और मोंटी उसे शहर में बेचने में मदद करता है। दोनों का बिजनेस बहुत फूलता फलता है और दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।